और अब बात मोदी और राहुल के बीच हो रहे सियासी दंगल की। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों देश भर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में दोनों ही नेता अपने बयानों में एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं मोदी और राहुल की पिछली कुछ रैलियों में दिए कुछ ऐसे ही बयान। तो मेरी मां का फोन आया और उन्होंने कहा, देखो तुम भाषण में जाके मेरी जो कहानी है वो मत बताया करो, ये मेरे अंदर की बात है और तुम जाके मतलब स्टेज से इसको कह देते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम कहानी बताना चाहते हो तो तुम अपनी कहानी बताओ, मेरी क्यों बताते हो। मैं आज आपके पास रोने धोने के लिए नहीं आया हूं, न मैं आंसू बहाने आया हूं और न ही मैं आंसू बहाने वालों की कोई कथा सुनाने आया हूं। मैं आज आपके यहां आया हूं आपके आंसू पोंछने का विश्वास देने के लिए। भाई, गुस्सा सिर्फ हत्या करने से नहीं आता है। जब आप सड़क पे चल रहे होते हो, कोई आपके अंदर गाड़ी मार देता है, तब भी आपको गुस्सा आता है। इससे देश का नुकसान होता है, इससे लोग मरते हैं, इससे गुस्सा पैदा होता है। और ये मैंने एक बार नहीं सहा है, सुनो, ये एक बार नहीं सहा है, मैंने 2 बार मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। शाहजादे ने जो भाषण किया है, मैं गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब मेरी दादी मर गई मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं शाहजादे को पूछना चाहता हूं, ये सच है कि सभी कांग्रेसियों को गुस्सा आया था? क्या ये सच है कि आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने उस गुस्से में हजारों सिखों को जिंदा जला दिया था, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था और आज तक एक को भी सजा नहीं हुई? कल मेरे कमरे में एक पुलिस वाला आया, बातचीत हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? इंटेलिजेंस का था वो। मैंने उससे पूछा, भैया आप कर क्या रहे हो आजकल? और वो मुझे कहता है, राहुल जी, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ है, जो वहां मारपीट हुई है, वहां जिन लोगों को मारा गया है, भैया 5 मिनट में नहीं होने वाला है। हाँ, उनको जिनको मारा गया है वहां पे, वो अब पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। मैं गंभीर सवाल पूछता हूं, आखिर ये शाहजादे है कौन? एक एमपी है? क्या हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के लोग, गुप्तचर तंत्र के लोग भारत की अत्यंत गुप्त जानकारी उस व्यक्ति के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं जिसने कभी गुप्तता का कोई शपथ नहीं लिया है? उसके साथ शेयर कैसे करते हैं? ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। शाहजादे ने जो गंभीर बात बताई, उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर में आईएसआई कुछ मुस्लिम नौजवानों के संपर्क में है। शाहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। क्या कारण है कि आईएसआई आपके नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के गलियारे में जाकर के अपने पैर पसारने की ताकत रखती है? आप कर क्या रहे हो? और अगर हमारी विपक्ष की पार्टी एक काम करती है
एक काम करती है तो वो हिंदुस्तान के दिल में गुस्सा डालने की कोशिश करती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश करती है। और ये फुल टाइम इनका काम है, फुल टाइम इनका ये काम है। मेरे देशवासियों, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें सिर्फ 60 महीने देकर के देख लो। 60 साल में उन्होंने जो तबाह किया है, बर्बाद किया है, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते मैं विश्वास देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 60 महीने के लिए भी आपने अवसर दिया, हम आपकी तकदीर भी बदल देंगे, देश की तस्वीर भी बदल देंगे मित्रों।